दुबई में भारत के मजदूर को कितना मिलता है पैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई एक ऐसा शहर है जो सिर्फ अपनी चमचमाती इमारतों और आलीशान लाइफस्टाइल के लिए नहीं बल्कि भारतीय कामगारों के लिए रोजगार के बड़े मौके के रूप में भी जाना जाता है। हर साल लाखों भारतीय बेहतर कमाई के सपने लेकर दुबई जाते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि वहाँ जाकर कितना कमाते हैं, कितना खर्च होता है और आखिर में बचत कितनी होती है। दुबई में भारतीय वर्कर्स की कमाई उनकी नौकरी और स्किल्स के अनुसार अलग अलग होती है। आमतौर पर अगर आप एक लो स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कि ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर या कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो आपकी सैलरी 800 से 1200 दिरहम के बीच हो सकती है। वहीं स्किल्ड वर्कर्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या मशीन ऑपरेटर को 1500 से 2500 दिरहम तक मिल सकते हैं। अगर हम रुपयों में बात करें तो एक दिरहम की कीमत लगभग 22 से 23 रुपये होती है, यानी एक मजदूर को लगभग 20,000 से 60,000 तक महीने की सैलरी मिल सकती है। कमाई के साथ साथ दुबई में रहना भी सस्ता नहीं है। हालांकि कंपनियां अक्सर वर्कर्स को रहने और आने जाने की सुविधा देती है, लेकिन फिर भी खाने पीने और बाकी ज़रूरतों पर खर्च होता है। आमतौर पर एक वर्कर को महीने भर में 400 से 600 दिरहम तक का खर्च उठाना पड़ता है। इसमें खाना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कोई वर्कर हर महीने करीब 1500 दिरहम कमा रहा है और उसमें से 500 दिरहम खर्च कर रहा है, तो वो आराम से 1000 दिरहम यानी करीब 22,000 तक बचा सकता है। कुछ वर्कर्स ज़्यादा शिफ्ट में काम करके ओवर टाइम भी करते हैं, जिससे उनकी कमाई और बचत दोनों बढ़ जाती है। अधिकतर भारतीय कामगार हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। दुबई से भारत पैसे भेजना आसान और सस्ता होता है। यही कारण है कि दुबई में काम करने वाले भारतीय अपने गांव घर की आर्थिक हालात सुधारने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्यों पसंद करते हैं दुबई, तो बता दें कि टैक्स फ्री इनकम होती है यहाँ पर। दुबई में कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। ज़्यादा कमाई के मौके, ओवर टाइम और एक्स्ट्रा काम का पैसा मिलता है। नज़दीकी दूरी होती है, यानी भारत से दुबई की फ़्लाइट करीब 3 से 4 घंटे की होती है। कई कंपनियों को वहाँ पर ज़रूरत होती है। दुबई में निर्माण, होटल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी जैसी कई इंडस्ट्री में वर्कर्स की डिमांड बनी रहती है और इसीलिए भारतीय मजदूर यहाँ से उठकर जाते हैं दुबई में काम करने के लिए। वहाँ जैसे तैसे रहते हैं और पैसे बचाते हैं और घर पैसे भेजते हैं। यूएई की तरह अब कुवैत भी कर रहा है ये काम। भारतीयों पर पड़ेगा असर। कुवैत ने घोषणा की है कि वो 2030 तक देश के सभी विदेशी जजों को हटा देगा और उनकी जगह योग्य नागरिकों की भर्ती की जाएगी। कुवैत में ये फैसला कुवैतीकरण के तहत लिया गया है, जिसमें देश के सभी सेक्टर्स की नौकरियों में कुवैती नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्य पूर्व का इस्लामिक देश कुवैत संयुक्त अरब अमीरात की राह पर चल पड़ा है। जिस तरीके से यूएई हर क्षेत्र में अमीरातीकरण नौकरियों में अपने नागरिकों की संख्या बढ़ाना को बढ़ावा दे रहा है, कुवैत ने भी ऐसी ही पहल शुरू की है। कुवैत के न्याय मंत्री काउंसलर नासिर अल सुमैत ने कहा है कि देश की न्यायपालिका 2030 तक पूरी तरह से कुवैतीआइज्ड हो जाएगी। बता दें 2030 तक सभी न्यायिक पदों पर कुवैती लोग होंगे। विदेशियों को जज और सभी न्यायिक पदों से हटा दिया जाएगा। कुवैत की सरकार ने यह फैसला स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने, देश के पेशेवरों को मजबूती देने और कानूनी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किया है। कुवैत अपने न्याय विभागों में बदलाव कर रहा है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विधायी सुधार भी किए जा रहे हैं। मध्य पूर्वी देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, विशेष रूप से तेल और तकनीकी क्षेत्र से कहा जा रहा है कि वो देश के नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में नौकरी दे। पीपुल्स मैटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री अल सुमैत ने कहा है कि सभी न्यायिक विभागों के कुवैतीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जहां विदेशियों की जगह योग्य और कुशल कुवैती प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में फैसला ले चुके हैं और 2030 तक 100% कुवैतीकरण का हमारा टारगेट है। कुवैत का न्याय मंत्रालय यह सुनिश्चित करने की भी पूरी कोशिश में है कि विदेशियों की जगह होने वाली सभी नियुक्तियां और प्रमोशन कुवैती उम्मीदवारों के बीच गुणवत्ता, प्रशिक्षण और काम को लेकर उनकी तत्परता को प्राथमिकता दे। कुवैत के कई सेक्टर्स में कुवैतीकरण बहुत पहले ही होता आ रहा है
और कुवैत के ऑयल सेक्टर्स के सभी प्रमुख इंजीनियरिंग और टेक्निकल भूमिकाओं में नागरिकों को जगह दी गई है। 2002 में शुरू हुए मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर्स कुवैताइजेशन इनिशिएटिव के तहत तेल क्षेत्र में कुवैती नागरिकों को उचित वेतन, लाभ और स्थिर रोजगार दिया जाता है। 2024 तक कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और उसकी सहायक कंपनियों ने कथित तौर पर टॉप पदों पर 100% राष्ट्रीय स्टाफिंग हासिल कर ली है, यानी सभी टॉप पदों पर कुवैत के योग्य नागरिकों को ही रखा गया है। इन कंपनियों ने कुवैतियों के लिए मुश्किलों को दूर करने, स्थायी नौकरी सुनिश्चित करने और विदेशी स्टाफ पर निर्भरता को धीरे धीरे खत्म करने के लिए अपने 100% टारगेट को हासिल कर लिया है। कुवैत में विदेशियों को नौकरियां मिलनी अब मुश्किल होती जा रही है। जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण ने चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, शिक्षा, अकाउंट्स और फाइनेंस जैसी तकनीकी पदों पर विदेशियों की भर्ती काफी सख्त कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नौकरियों में कुवैत के नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले जहां इन क्षेत्रों में विदेशियों के लिए नौकरी हासिल करना आसान था, वहीं अब विदेशी उम्मीदवारों को उन नौकरियों के लिए ऑनलाइन पेशेवर दक्षता परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके बाद भी आधिकारिक निकायों और विदेश स्थित कुवैती दूतावास के जरिए आमतौर पर 3 से 5 सालों के लिए गहन शैक्षणिक और वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन से गुजरना होता है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक कुवैत में लगभग 10,07,000 भारतीय नागरिक रह रहे थे, जो कुल संख्या का लगभग 20% है। 2025 के हालिया आंकड़े बताते हैं कि कुवैत की 5,98,000 की आबादी में 70% लोग प्रवासी हैं, जिनमें से लगभग 29% प्रवासी भारतीय हैं। तो अब कुवैतीकरण किया जा रहा है और इस दौरान भारतीयों पर भी असर पड़ सकता है। 83 लाख में नीलाम हुआ द बर्ड ऑफ द नाइट, दुर्लभ बाज। यह कोई साधारण नीलामी नहीं थी। अबू धाबी की इस लाइव फाल्कन ऑक्शन ने बाजों की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत बाज को 3.5 लाख दिरहम यानी करीब 83 लाख रुपए में बेचा गया और पूरी नीलामी के दौरान हॉल में मौजूद लोगों की नजरें बस इसी पक्षी पर टिकी रही। इसे यूं ही बर्ड ऑफ द नाइट नहीं कहा जाता। यह प्योर गरमौश नस्ल का बाज है, जिसे अपनी शानदार शारीरिक बनावट, शानदार सफेद पंखों और बेहतरीन प्रदर्शन क्षमता के लिए दुनिया भर के फाल्कनरी एक्सपर्ट्स बहुत अधिक महत्व देते हैं। अडेक्स 2025 यानी अबू धाबी इंटरनेशनल हस्टिंग और इक्वेस्टेरिंग प्रदर्शनी से पहले आयोजित इस पहली लाइव फाल्कन ऑक्शन में यह बाज पूरे इवेंट की शान बन गया। नीलामी की शुरुआत से ही बाज के लिए बोली लगनी शुरू हो गई। लगभग 30 मिनट तक लगातार तेज कंपटीशन चली। आखिरकार कतर के हसन अल कुबैसी ने इस अद्भुत पक्षी को हासिल किया। माना जा रहा है कि इतनी लंबी और उत्साहपूर्ण बोली शायद ही इससे पहले किसी फाल्कन नीलामी में देखी गई थी। अब सवाल उठता है कि इस बाज में ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले तो इसकी नस्ल, यह गरमौशा अल्ट्रा वाइट की बहन नस्ल मानी जाती है और प्रजनन यानी ब्रीडिंग के लिहाज से इसे एक तरह का खजाना माना जाता है। जो फाल्कन इस नस्ल से पैदा होते हैं वो सामान्य बाजों से कई गुना बेहतर होते हैं। तेज, शक्तिशाली, स्मार्ट और सौंदर्य प्रतियोगिता में लगातार पहला स्थान लाने वाले होते हैं। यानी इस बाज का मालिक ऐसी नई पीढ़ी तैयार कर सकता है जिसकी मांग पूरी अरब दुनिया में रहती है। दूसरी बात कि यह पक्षी किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले तो जीतना लगभग तय रहता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, विंग्स की शेप, कलर और आंखों की चमक, इन सब पैमानों पर यह परफेक्ट है। तीसरी और सबसे खास बात यह है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है। ऐसी गरमौशा नस्ल के बाज मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से बोली लगाने वालों में इतनी उत्सुकता थी। हर एक बोली इस पक्षी को हासिल करने की एक गंभीर कोशिश थी। सीधी बात यह है कि इस बाज को खरीदना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट भी है। जिस तरह से लगातार बाजों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसकी परफॉर्मेंस रही है, उसे देखते हुए इसकी अगली पीढ़ी भी उतनी ही कीमती और प्रतिष्ठित होगी। अबू धाबी की इस नीलामी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अरब दुनिया में बाज केवल एक पक्षी नहीं होते, ये परंपरा, प्रतिष्ठा और विरासत का प्रतीक होते हैं। 83 लाख में नीलाम हुआ है द बर्ड ऑफ द नाइट। तो ये थी तमाम जानकारी। बन रही ऐसे तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।